आप बताइए। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको समय मिले तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए, समय मिले तो मृत्युंजय जाप करा लीजिए। ये मंगलमय कार्य बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। तो ऐसे इसमें प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से एक प्रश्न पूछा और बोला कि मैं ज्योतिष हूँ, चेहरा देखकर भविष्य बताता हूँ, पर पूरा भविष्य बताने में झिझक होती है। तो इस पे महाराज जी ने उसे क्या उत्तर दिया, आइए हम भी जानते हैं महाराज जी का सुंदर उत्तर। महाराज जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है भविष्य बताने का अधिकार तभी है जब तुम समाधान दो। अगर तुम किसी को उसका दुख, उसकी आने वाली विपत्ति बता रहे हो तो पहले उसका हल बताओ, समाधान दो, वरना मौन रहो। हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है। कोई अगर अपने कर्म से कष्ट भोगी बनने वाला है तो उसे डरा देने से उसका कल्याण नहीं होगा। यदि तुम ज्योतिष हो तो केवल इतना मत कहो, अरे तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा। ये तो कोई भी कह सकता है, पर संत वही है, ज्ञानी वही है जो कहे तुम ये उपाय कर लो, ये नाम जप कर लो, ये सेवा कर लो और प्रभु की शरण में चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सच्चा ज्योतिष है और यही सच्चा मार्गदर्शक है। फिर महाराज जी ने अपनी वाणी को जारी रखते हुए कहा, कभी किसी को पूरा भविष्य मत बताओ, क्योंकि अगर कोई मानसिक रूप से कमजोर है और तुमने उसे बता दिया कि तेरा जीवन कष्टों से भरा है तो वो टूट जाएगा, उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। पर अगर तुम यही बात प्रेम से कहो कि थोड़ा सा नाप जप कर लो, थोड़ा सा नियम करो, प्रभु आपके जीवन में कृपा करेंगे, तो वो व्यक्ति संभल जाएगा और साथ ही नाम जप के प्रभाव से उसका आने वाला जीवन भी अवश्य परिवर्तन लेके आएगा। महाराज जी कहते हैं, किसी का भविष्य बताने से पहले सोचो क्या तुम भगवान हो? नहीं ना, तो फिर भगवान की कृपा पे भरोसा रखो और हर किसी को प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा दो, वही उसका और तुम्हारा भविष्य का सुधार करेगा। सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है। इसके बाद महाराज जी अपनी वाणी को आगे जारी रखते हैं और एक और प्यारा सा उदाहरण देते हैं, जिसमें महाराज जी कहते हैं, जब माता सीता को 14 वर्ष का वनवास मिलने वाला था, क्या किसी ने जाकर बताया माता तुम रानी हो लेकिन तेरा वनवास तय है? नहीं बताया किसी ने, क्योंकि भगवान की लीला में हस्तक्षेप करना अपराध होता है। अगर आप किसी के जीवन में कठिनाई भी देख रहे हैं तो बताइए नहीं, उसे संभालिए और उसे उपाय दीजिए। साथ ही महाराज जी ने भावुक होकर एक और चीज कही कि शबरी के जीवन में राम आने वाले थे। क्या किसी ने बताया? नहीं बताया, लेकिन शबरी रोज जप करती थी, रोज रास्ता देखती थी और अंत में भगवान राम स्वयं पधारे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भविष्य नहीं जानता था, पर हर ज्ञानी जानता था भविष्य बताने की मर्यादा होती है। हम जब भी किसी को कहते हैं तेरे ग्रह खराब है, तेरे जीवन में संकट है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसके मन में डर बो रहे हैं। पर एक संत, एक सच्चा पथ दर्शक कहता है तू बस नाम जप कर, सेवा कर, भगवान के चरणों में मन लगा, तेरा हर संकट ऐसे कटेगा जैसे सूरज से अंधकार। ज्योतिष का कार्य भविष्य बताना नहीं, जीवन को सुधारना है। और जीवन तब सुधरता है जब कोई अपने कर्मों को सुधारता है और प्रभु का नाम पकड़ लेता है।